राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान ले। दुनिया में जानने लायक अगर कोई बात है तो ये जान लो कि तुम जो कर रहे हो वो सब ठीक है। भगवान को तुमसे प्रेम है। तुम भगवान से कितना प्रेम करते हो ये मुख्य है। भगवान को जीव का प्रेम प्रिय है, अभिष्ट है। बाकी क्या दोगे? एक बड़ा अच्छा श्लोक है कि भगवान रत्नाकर स्तवनं गृहिणी च पद्मा किं देयमस्ति भवते जगदीशलाय। हे भगवान, दान वो वस्तु देनी चाहिए योग्य दाता के द्वारा योग्य ग्रहीता को, जो ग्रहीता को अभिष्ट चाहिए। जिसके बाद कोई चीज पहले से ही भरी हुई तुम और दोगे तो ठीक है, अदृष्ट होगा, लेकिन ग्रहीता को उस तरह की प्रसन्नता नहीं। मात्र मुख्य नहीं है, प्रियता मुख्य है। अब तुम भगवान को क्या दोगे? रत्न दोगे, धन दोगे, कोई भी चीज संसार की दोगे तो कवि कहता है रत्नाकर स्तवनं, हे भगवान आपका भरे रत्नाकर है, लेकिन रत्न भरे हुए समुद्र को रत्नाकर कहते हैं, तुम्हारा घर है। और गृहिणी च पद्मा, लक्ष्मी हम तुमको क्या दे? तुम्हारी धर्म पत्नी है, निरंतर आपकी सेवा में लगे, हम क्या देंगे तुमको? लक्ष्मी देव। आपका नाम जगन्नाथ है, किम देवमत होते जगदीश्वराय। भगवान जगदीश्वर आपको क्या दे है? क्या दे सकते? संसार में जो कुछ ऑलरेडी तुम्हारा, उसके मालिक तो तुम ही हो। वो एक बार गणेश जी की पूजा करने के लिए बैठे, पहले गांव का नाम था, वो जरा ऐसे ही था लिमिटेड, तो गुड़ के लिए गुड़ रखा था भगवान के भोग के लिए, गुड़ भगोड़ी की होती है। हमको गणेश जी का विग्रह चाहिए, मिला नहीं, तो हम जो गुड़ था उसे मौली बांध करके और आवाहन करके स्थापन करके रख दिया, पूजा कर दी। तो अलाव भैया पूजा दानम समर्पयामि इत्यादि हो गया, नैवेद्यम समर्पण कह पंडित जी नैवेद्य का तो गुड़ रखा था, आपने पहले ही खर्च कर दिया, कोई बात नहीं। तो उन्हीं गणेश जी से थोड़ा गुड़ नोच लिया और वही गुड़ का भोग लगा दिया गणेश जी को। भगवान पंडित ना प्या आसी करे ले गणेश जी से, गणेश जी का गुड़ नोच करके बड़े होगा। तो संसार में सब कुछ जो भगवान का, हम लोग जबरदस्ती अपने को लक्ष्मीपति और भूमिपति और न जाने क्या क्या पति समझते हैं, भाई खड़े ही वाली बात। तो किम देयमस्ति, तुमको हम क्या दे माय डियर? पूरे जगत के मालिक हो, सब चीज तुम्हारी है, सब चीज तुम्हारी है। तो बहुत सोच विचार के कहा, राधा ग्रहीत मनसा अमना, राधा जी तुम्हारा मन हरण कर ले गई। अब तुम्हारे पास मन तो है ही नहीं, और मन सबको चाहिए। तो माय डियर ऐसा करो
तुम मेरा मन ले लो, तुम्हारा काम भी चल जाएगा और हमारा काम चल जाएगा। तो इसलिए हे भगवान, आपके पास मन नहीं है, आपके पास जो चीज कम है वही हम दे रहे हैं, उसको आप कृपा करके स्वीकार। कितने भाव से बात कही गई है, हे भगवान मेरे मन को आप ले। भीष्म पितामह भी इसी तरह परमात्मा से कहते हैं, मेरी इस बुद्धि रूपी कन्या का आप पानी ग्रहण कर लीजिए, आप ले लीजिए। इस बुद्धि ने बहुत नचाया है, मन ने बहुत नचाया है। भगवान ऐसा करो, या तुम्हारी दी हुई चीज है ये, अगर मन आप ले लो, ये बुद्धि भी आप ले लो, और हम मन और बुद्धि से रहित हो करके आपकी बुद्धि से और आपके मन से ही सब कुछ करेंगे। इशारा किया गया है कि हम सब कुछ मनसा भगवान को अर्पित करते हुए भगवान की ही वस्तु भगवान को उनकी प्रसन्नता के लिए प्रदान करते हैं, क्योंकि हमारे मन को आपको पास पहुंचने के कुछ साधन, ये जितने कर्मकांड पूजा हैं ये सबके सब सहयोगी हैं, साधन है, लक्ष्य तो हमारा भगवान। अगर ये साधन बहुत अच्छे नहीं भी हैं, लेकिन प्रेम है तो पहुंचा। हमारे काशी में शीतला माता जी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। अब वहाँ विद्वान पंडित भी रहते हैं, बड़े भारी भारी विद्वान, अब क्या बताऊं तुमसे, काशी के पंडित प्रसिद्ध। और वहाँ कुछ थोड़े वैसे भी पंडित रहते हैं, आस्था तो बड़ी है लेकिन पढ़ नहीं पाए, इस कारण से भी एक ऐसे पंडित जी और बड़े प्रेम से देवी जी का जप करे, नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। अब व्याकरण के सामान्य छात्र को मालूम है कि स्त्री शरीर के लिए नमः तस्मै होता है, तस्मै पुरुष के लिए होता है, कृष्ण के लिए तस्मै नमः, भगवान के लिए तस्यै नमः। नमः तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, ये नाना प्रकार के बुद्धि रूपेण नमः तस्यै नमः। और वो पंडित जी नमः तस्मै के जप कर। और ये विद्वानों की पंडितों की बड़ी अब अच्छी आदत है, उनके वो किसी की स्त्री गलती सहन नहीं कर पाते। उनका तय अब जो भी लगता है क्यों, उनका अरे पंडित जी क्या कर रहे हो, कहीं नमः तस्मै होता है? अरे महाराज मैं सालों से कर रहा हूं। अरे सब तुम्हारा गया, नमः तस्यै नमो नमः होता है, कहाँ तक में होता है? वो बेचारा ब्राह्मण भोले भाव से जब ऐसी इतना मंदिर घटना है, लोग बता देंगे इस कोने बैठ कर जब कर रहे, तो बेचारे बड़े जी के मैंने इतना जब किया सब खराब किया, इतने बड़े पंडित कह रहे, बड़ी दुखी। और एक चीज हम आपको बता दें, बड़ा प्रसिद्ध कथन है, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो नहीं कोई खास जाता है, किसी के दिल को हरगिज मत तोड़ो, वो हर खास खुदा ईश्वर सर्वभूत से भगवान का रियल घर हृदय सबके पानी। अब वो बेचारा ब्राह्मण कहते टूट गया, बड़ा दुखी हुआ, भैया मेरे को मालूम नहीं था आपका अपराध हो गया। अब भक्त के हृदय की पीड़ा मैया हे भगवान, उसको तो कोई लड़के को जरा ऐसा कर दे सिंघनी बन जाती, गैया कितनी सीधी होती, लेकिन उसका बछड़े को जरा तो जरा करके देखो सिंघनी से ज्यादा हमारी यही
धर्मशाला के सामने हमने देखा था गिलहरी की एक बच्चे को एक वो खा गई। वो बड़ी तगड़ी होती है, बहुत मजबूत होती है, लेकिन वो गिलहरी के बच्चे को वो खा गई तो गिलहरी ऊपर से कूद के आई और किटकिटा करके उसके घो के गर्दन को काट के अलग कर दिया। अरे मैंने कहा ये मैया, घो को देख के गिलहरी कम से कम 100 फीट दूर भागी, लेकिन बच्चे का वो सामने की घटना है यही, भाई की धर्मशाला के सामने गिलहरी ने घो का सिर काट दिया। चिंगड़ी बन जाती है माता का हृदय। तो हमारी माता सीता मैया को भी बड़ा दुख हुआ हमारे, तो विकराल रूप में आई तेरे पंडित को दर्शन दिया, विकराल रूप पंडित घबरा गया। माता जी क्या हो गया, तुम्हें अपराध मारा, तुमने उस ब्राह्मण के हृदय को तोड़ दिया। अरे माता जी वो तो गलत अशुद्ध उच्चारण कर रहा, तो मैं तो शुद्ध कर रहा हूँ, कल्याण कर रहा हूँ। अरे तू बड़ा भारी शुद्ध करता है, क्या दोष है? नमस्तस्यै 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 जपना चाहिए, नमस्तस्मै नमस्तस्मै जपना। तो उन्होंने पूछा क्यों रे, तो मुझे स्त्री समझता है? अब पंडित की सिर पिटा गए। भगवती को जनेऊ का अर्पण किया जाता है, तो स्त्री समझते मुझे जनेऊ नहीं देते हो, जाओ उससे माफी मांगो जाके। पंडित जी उतने बड़े विद्वान किसी तरह रात कटी, सवेरे जाकर पंडित रो रहा था, अरे पंडित जी मेरे से बड़ी गलती हो गई, आपका पाठ ज्यादा शुद्ध है। ज्यादा शुद्ध माने माता को अच्छा लगे वो शुद्ध है, अब मैंने आपसे गलती की, मुझे आप माफ कर दो, नहीं तो मुझे बड़ा दर्द मेरा है। पंडित जी कहते आप इतने बड़े पंडित ऐसे लगा के पैर हुए, उनको प्रणाम किया, उनको प्रणाम किया। तो नमः तस्मै और नमः तस्यै जिनको आता है उनके लिए नमः तस्यै ही बोलना चाहिए, लेकिन भोले भाव में रहे घबराई तो भोले भाव कथा का मेरे मौज में आ गई तो कल सुनाओ, तो वही आपको सुन रखी पहले, तो फिर देखेंगे, भूल जाओ तो भूल जाओ और कुछ बात। लेकिन तात्पर्य है प्रेम से करो तो तुम क्या करते हो मुख्य नहीं है, राम ही केवल प्रेम किया। जो जाना निहारा माने जो जानने योग्य विषय है वो यही है कि राम को केवल प्रेम भी है। इसको जान करके सदा सर्वदा प्रत्येक चेष्टा तुम्हारी भगवत प्रेम से सनी हुई हो तो आपको रघुपत की प्रियता और उनका अनुग्रह अवश्य होगा। जय श्री कृष्ण।